किसान से बोला था हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, तुम्हारी हर चीज की गारंटी लेते हैं। इनके झूठे वादे, नकली बातें, ये लोगों को बोला था 15-15 लाख आएंगे तुम्हारे अकाउंट में, पूछो कितनों का है। आज मेरे को खतरा लग रहा है कि हमारा देश खतरे में है, हमारा देश गुलाम होने वाला है और मोदी जी की 6 साल की गलत नीतियों के कारण ये सब हो रहा है। अब ये जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो चुका है। अब तक के जितने आंदोलन 6 साल में हुए ना, वो आंदोलन नहीं थे, वो इस सरकार को जगाने की एक चेतावनी थी। उस चेतावनी की चिंगारी है ये 16 बन जाएगी। गवर्नमेंट जल्दी से मान ले मेरे भाई मोदी, देश को टूटने से बचा ले। इतना बड़ा जलील मत बनो कि देश को बर्बादी के मोड़ पे ले गए। ये गलत हो रहा है, ये जनता समझ रही है। इसी जनता ने वो बनाया था, यही उतार के फेंक देगी। ये धोखेबाज लोग मित्रों मित्रों करके बेवकूफ बना दिया देश का, और सारी चीजों के ऊपर एक बड़ा धोखा दिया है। जो 6 साल के अंदर गुंडागर्दी की ना मैंने, उसके ऊपर ले आया मैं कोरोना। ये कोरोना कुछ नहीं है, किसी के सींग निकले हो तो बताओ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतशाम। आज हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पिछले 15 दिन से या यूं कहिए पिछले 2.5 महीने से पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे हैं सरकार से अपनी मांग करने के लिए। लेकिन इस सरकार को इन किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ किसान भाई, जिनसे हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर किस मकसद से आए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मोहम्मद तनवीर जी, आप यहाँ पर किस इरादे से आए, क्या मकसद है आपका? मैं यहाँ पर किसान भाइयों का समर्थन करने आया हूँ और 26 तारीख से बराबर रोज आता हूँ। बहुत सारे किसान भाई मेरे को जानते हैं, पहचान भी रहे हैं। मैं सच की आवाज़ हूँ। जब जिस सरकार ने जब भी कोई जुल्म किया है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। 25-30 साल से मैं दिल्ली में सक्षम कार्य करता हूँ, तो आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है। आज मेरे को खतरा लग रहा है कि हमारा देश खतरे में है, हमारा देश गुलाम होने वाला है और मोदी जी की 6 साल की गलत नीतियों के कारण ये सब हो रहा है। पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? जिस तरीके से आपने बताया कि 26 तारीख से आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो क्या इन दिनों में आपको कोई एक ऐसा जरिया मिला जिससे सरकार इस कानून को वापस ले? क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, उनका कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा है। नहीं, सरकार वापस लेगी। इस कानून को वापस लेना होगा। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस कानून को आपको वापस लेना होगा। एमएसटी की गारंटी देनी होगी। ये किसान है, अन्नदाता, हमारे देश का सारा ढांचा इसी के ऊपर चलता है। जितने सिस्टम है हमारे देश के, जितनी मशीनरी है, यानी ये बंदूक राइफल तक सब इस अन्नदाता के जरिए चलती है। अगर इस अन्नदाता को हमने तोड़ दिया ना, तो ये देश टूट जाएगा दोस्त। इसको बचाना है। आज उसी अन्नदाता को और उसी जवान को सरकार ने आमने सामने कर दिया है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये कुछ जो 2% लोग हैं हमारे देश के, मोदी जी संगठन गठबंधन के लोग, ये सोच रहे हैं कि हम शायद इस देश को अपने तरीके से चला लेंगे, लेकिन नहीं, वो समझ नहीं रहे हैं। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, उनकी गुंडागर्दी से और ठेकेदारी से देश नहीं चलेगा। 3.5 साल ये जनता जैसे कैसे झेल लेगी। जैसे पिछली बार बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को इसी सब जनता ने उतार के फेंका है, इनको भी उतार के रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। क्यों? कि ये काले कानून बना रहे हैं। 6 साल के अंदर जितने कानून लाए, केवल 2% लोगों को खुश किया, 98% लोग नाराज हैं। आपने कहा 98% लोग नाराज हैं। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के केंद्र सरकार में बैठी है मोदी सरकार। वो पूर्ण बहुमत आपके और किसानों के वोट की वजह से है, 2% उद्योगपतियों के वोट की वजह से नहीं। तो आप जब किसानों ने वोट दिया है तो सरकार ये कानून लेकर आए, तो आप किसान क्यों विरोध कर रहे हैं सरकार? किसान ने वोट इन पे यकीन करके दिया था। इन्होंने किसान को बहकाया था, धोखा दिया था। किसान से बोला था हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, तुम्हारी हर चीज की गारंटी लेते हैं। इनके झूठे वादे, नकली बातें, ये लोगों को बोला था 15-15 लाख आएंगे तुम्हारे अकाउंट में, पूछो कितनों के आए। ये धोखेबाज लोग मित्रों करके बेवकूफ बना दिया देश का, और सारी चीजों के ऊपर एक बड़ा धोखा दिया है। जो 6 साल के अंदर गुंडागर्दी की ना मैंने, उसके ऊपर ले आया मैं कोरोना। ये कोरोना कुछ नहीं है। किसी के सींग निकले हो तो बताओ, किसी के कान में पुड़ियां अलग से हुई हो तो मुझे बताओ, कहाँ है कोरोना? हाँ, 2 महीने दिल्ली के अंदर मैंने ये देखा है, जो केंद्र के हॉस्पिटल थे उनके अंदर कमेला बना के रखा है। 2 महीने कमेला जबरदस्ती मारा गया, डॉक्टर ने उंगली नहीं लगाई, कोरोना है। अरे
अबे इसके घाव हुआ है, इसके मवाद निकल रहा है, ये मवाद जब तक साफ नहीं होगा इसका दर्द नहीं रुकेगा, ये मर जाएगा दर्द से। लेकिन नहीं, डॉक्टर कोरोना के चलते कमेला बना दिया केंद्र के हॉस्पिटलों के अंदर, जो मोदी जी के द्वारा चलते हैं, जिनमें मेरी माँ भी मार दी गई। क्यों? कि मैं उस हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज उठा रहा था। मेरे से मैसेज में पूछा गया फोन करके कि आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? मैंने कहा नहीं। तो तुरंत मैं 4 घंटे के बाद देखता हूँ मेरा भाई मेरे माँ के मरने की खबर दे देता है मेरे को। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। लाश किसी का घर भेज दिया। ये गलत हो रहा है, ये जनता समझ रही है, इसी जनता ने वो बनाया था, यही उतार के फेंक देगी। जय हिंद, जय भारत। सर, जनता के समझने से कुछ नहीं होता ना। बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव के साथ थी, लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में मैं जानता हूं क्या हुआ। मैं दिल्ली में बैठ के बिहार का हाल देख रहा था। बिहार में जो 35 सीटें 200 और 300 और 500 की मार्जिन से चल रही थी, उन सबको जबरदस्ती गुंडागर्दी करके हरा दिया गया। ये हुआ बिहार में। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी फिर से भी तो हो सकती है ना। नहीं, अब ये जनता समझ गई है, अब ये किसान जाग खड़ा हुआ है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब ये जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो चुका है। अब तक के जितने आंदोलन 6 साल में हुए ना, वो आंदोलन नहीं थे, वो इस सरकार को जगाने की एक चेतावनी थी। उस चेतावनी की चिंगारी है ये 16 बन जाएगी। गवर्नमेंट जल्दी से मान ले मेरे भाई मोदी, देश को टूटने से बचा ले। इतना बड़ा जलील मत बनो कि देश को बर्बादी के मोड़ पे ले गए। अरे हमारी जीडीपी कहाँ है? अरे हमारे देश का उद्योग धंधा कहाँ है? शर्म करो, जितने काम किए तुमने नफरत फैला डाली। दिल्ली में बैठ के बिहार का हाल देख रहा था। बिहार में जो 35 सीटें 200 और 300 और 500 की मार्जिन से चल रही थी, उन सबको जबरदस्ती गुंडागर्दी करके हरा दिया गया। ये हुआ बिहार में। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी फिर से भी तो हो सकती है ना। नहीं, अब ये जनता समझ गई है, अब ये किसान जाग खड़ा हुआ है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब ये जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो चुका है। अब तक के जितने आंदोलन 6 साल में हुए ना, वो आंदोलन नहीं थे, वो इस सरकार को जगाने की एक चेतावनी थी। उस चेतावनी की चिंगारी है ये 16 बन जाएगी। गवर्नमेंट जल्दी से मान ले मेरे भाई मोदी, देश को टूटने से बचा ले। इतना बड़ा जलील मत बनो कि देश को बर्बादी के मोड़ पे ले गए। अरे हमारी जीडीपी कहाँ है? अरे हमारे देश का उद्योग धंधा कहाँ है? शर्म करो, जितने काम किए तुमने नफरत फैला डाली, भाई को भाई से लड़ा डाला। ये कोई काम थे? अरे तुम्हें काम करने थे शिक्षा पे, तुम्हें काम करने थे स्वास्थ्य पे, वो सब प्राइवेट बावला बना दिया।